हेलो गाइस, एक मिनट रुको, पहले मेरी साड़ी देख लो एंड कैसी लग रही हूँ बता देना। हाँ, एंड वेलकम अगेन माय व्लॉग वंस अगेन। तो आज मैंने बहू वाला लुक क्रिएट किया है क्योंकि मुझे लगा कि आज त्योहार आ रहे हैं तो मैं साड़ी तो पहनूं यार, कभी मौका ही नहीं मिलता पहनने का क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती और फिर मुझे आदत कैसे पड़ेगी। तो मैं आज चैलेंज ली कि मैं बहू वाले लुक में पूरा काम करूंगी। तो मैं साड़ी पहन के आई, फिर मैंने किचन का सारा काम किया। देखना आसान लग रहा है पर भाई मेरा जीव जानता है मैंने कैसे किया ये। नमकीन चावल बनाए थे, फिर उसके बाद मैंने फटाफट रोटी बनाई। एंड कभी पल्ला इधर लटकता है, कभी उधर लटकता है, कभी मैं चलते चलते गिरते गिरते बचती हूँ, कभी बैठ जाती हूँ। तो भाई ये चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए क्योंकि लेडीज को सल्यूट है जो ऐसे साड़ी पहन के पूरा किचन का काम करती हैं। भाई साहब हमसे तो ना पाए क्योंकि हमें आदत ही नहीं पड़ी। मैं ससुराल में हमेशा सूट वगैरह पहनते, पजामा टी शर्ट पहन के काम करते हैं। उसके बाद हम निकल गए थे हम मंदिर के लिए, दीदी और मैं और मेरे हस्बैंड। मैंने इयररिंग्स चेंज कर लिए थे, ये वाले कैसे लग रहे हैं बताना जरूर। एंड एक एमएलए रिटायरमेंट होके आया था, एमएलए या टीचर, हाँ टीचर जो भी था, उनकी रैली निकलती। उसके बाद मेरे हस्बैंड के साथ में लेडीज वाली स्टाइल में जैसे वाइफ बैठ के जाती है ना, वैसे बाइक पे बैठ के गई थी बाजार में क्योंकि मुझे मेरे लड्डू के लिए शॉपिंग करनी थी। तो मैंने दोनों लड्डू के लिए ड्रेस खरीदी। एंड आज मार्केट में इतनी भीड़ थी दिवाली की कि वहां पे बाइक और गाड़ी बिल्कुल अलाउ नहीं थे, तो हमें पैदल ही जाना था। तो हम पैदल पैदल गए एंड मेरे लड्डू की मैंने शॉपिंग कर ली थी। गई तो आज मेरे लड्डू भी नई ड्रेस पहनेंगे। उसके बाद घर आके, छोटी दिवाली थी तो हमारे यहाँ 5 दिए जलाए जाते हैं, तो मैंने 5 दिए दीपक जलाए एंड अलग अलग जगह कोनों में रखते हैं घर के। और उसके बाद बहुत सारी रील्स बनाई जो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड कर दी है, फोटो भी। एंड फिर हमने चलाए बहुत सारे पटाखे, थोड़ा राघवी को खुश करने के लिए, वो थोड़ी रो रही थी। मुझे थोड़ा पटाखों से डर लगता है तो मैं दूर ही रहती हूँ, दूर दूर से देख लेती हूँ। फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला तो मैंने ये फुलझड़ी वाला जैसा जो था ये एक जलाया, से वीडियोस बनाए इससे, क्योंकि ये थोड़ा ठीक था, बजने वाले से थोड़ा डर लगता है तो ये तो किया। और मेरे हस्बैंड ने राघवी को तो खिलौना समझ लिया, उसको इधर उधर 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 कैसे कैसे करते रहते हैं। अरे बाबू गिर जाएगी गिर जाएगी, रहने दो, घुमाओ मत इसको। एसपीजी गन एसपीजी। और फिर मेरे हस्बैंड रात में ये गन लेकर आए थे, पटाखे छोड़ने वाली। अब गन का मतलब एंड गन से क्या क्या होता है वो आपको दिखाती हूँ। हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। क्यों मुझसे शादी करी, क्यों करी मेरे से ब्याह, काहे हमसे ब्याह करियो। फोन बंद करो एक बार, फोन बंद करो, नहीं उड़ा देंगे तुम्हारे फोन को। काहे हमसे शादी करी, हमको बताइए काहे करी हमसे ब्याह, काहे, क्यों करी मुझसे शादी, किस लिए। तुम मुझसे शादी करी इसीलिए तुमको अभी उड़ाएंगे हम। इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा, मुझसे शादी करने का कर्ज तुमको चुकाना पड़ेगा। Hands up! तो देखा आपने गन का खौफ क्या होता है। अब मानो मुझे चलानी नहीं आती वो बात अलग है, कोई बात नहीं। अब ये सब नौटंकी करने के बाद में मैं सो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठना था, दिवाली थी इसीलिए। तो फिर सुबह उठी एंड नहा धो के मैं रेडी हो गई थी दिवाली के लिए। मतलब दिवाली की पूजा तो रात में होने वाली थी, पर सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। मैंने सुबह रेड सूट पहना था एंड मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम जैसा लग गया। पता नहीं, जब सुबह कभी कभी उठती हूँ तो ऐसा हो ही जाता है। उसके बाद में मैंने लड्डू को भी तैयार कर दिया था, पूजा भी कर दी थी एंड लड्डू को मैंने वही ड्रेस पहनाई है जो मैं लेकर आई थी। तो लड्डू को भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, सभी के लड्डू को एंड आप सबको भी। एंड ये बड़े लड्डू हैं एंड ये मेरे छोटे वाले लड्डू। कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने बनाया था राघवी के लिए नाश्ता एंड उसको नाश्ता खिलाया घुमाते घुमाते। मजा आया। राघवी का तो पेट भर चुका था पर अभी हमारी बारी थी तो मैं हमारे लिए भी रोटी और मैंने बनाई थी गट्टे की सब्जी। आज बहुत दिन बाद में रेडीमेड गट्टे आते हैं उनकी बनाई थी मैंने। एंड उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। यहाँ पे मुझे लगानी थी थोड़ी सी मेहंदी क्योंकि रात में मैंने लगाई नहीं तो आगे तो मैंने सही लगा ली, पीछे पता नहीं मैंने क्या करते डिजाइन मैंने फोन से कुछ और देखी थी और बन गया कुछ और ही। आजा आ कैसे चले चले क्या। आजा आजा आजा। हाँ हाँ उधर। एंड ये पायल मेरी शादी में डाली थी तो मम्मी ने बोला थोड़ी सी पहन ले थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैंने पहनी एंड कैसी लग रही है बताना जरूर। बहुत बड़ी बड़ी है भाई साहब, मैं कभी पहनती नहीं तो अजीब सा लगता है ऐसे। भाई
फिर जब राघवी सो गई तो हमने उसका मेकअप किया, लिपस्टिक वगैरह लगाई, उसकी हेयर स्टाइल बनाई, पायल पहनाई, उसको चूड़ियाँ पहनाई हाथ में, क्योंकि जब वो सोती नहीं है, जगती हुई रहती है, तब तो वो करवाती नहीं है हमसे कुछ भी। सब कुछ उतार-उतार के फेंक देती है, तो हमने सोचा ये सो जाए उसके बाद उसका मेकअप करते हैं। तो फिर किया एंड शाम को मैं भी फिर रेडी हो गई थी एंड कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना। ये ग्रीन कलर का लहंगा मैंने पहना था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर था। इतना प्यारा लग रहा था कि भाई साहब पूछो ही मत, ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा था। उसके बाद हमने दीपावली के लिए दीपक जलाए, क्योंकि हमारे सबसे पहले दीपक जला के रखते हैं बाहर, तो उनकी पूजा करी मैंने तैयार वैयार होके। दीपक फिर सारे एक-एक रूम में, बाहर सब जगह लगाए। एंड पूजा के लिए मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था, बस पूजा करनी थी एंड इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी रेडी होके आ गए। देख लीजिए भाई, हैंडसम लड़का, कितना अच्छा लग रहा है ये शर्ट, एंड मेरे पतिदेव मस्त लग रहे हैं ना। कभी-कभी पहनते हैं ऐसे शर्ट वर्ट, नहीं निक्कर पजामे भी मिलेंगे आपको। उसके बाद हम सब रेडी हो चुके थे, बस अब पूजा करने की बारी थी। तो मैंने ओढ़ ली थी अपनी चुनरी एंड हम बैठ गए थे पूजा आरती करने के लिए। 8:15 बजे हमने आरती करी थी उस टाइम पे एंड फिर सब रेडी हैं देखो। ये मम्मी पूजा दीपक वगैरह जला रही थी यहाँ पे। चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, उनका भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो। पूजा वूजा करने के बाद माता जी से बहुत सारे पैसे मांगे, क्योंकि भाई सच्ची बात है लक्ष्मी माता से पैसे ही मांगेंगे। एंड उसके बाद पूजा वूजा की, सबके पैर वैर छुए एंड दीदी यहाँ पे पाठ करी थी। अब कुछ भी हो जाए, कितनी भी मैं तैयार हो जाऊँ, मेरी ये जुकाम और ये रुमाल कभी मुझसे अलग नहीं हो सकती। उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, खाना वाना खा लिया था क्योंकि हमें जाना था बाहर। एंड जुकाम तो मुझे लगी थी, पता नहीं क्या हो रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पटाखे चल रहे थे उसकी धुआं की वजह से। तो हम देखने वाले थे सुजानगढ़ का मार्केट देखने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे बहुत सुंदर डेकोरेशन होती है, रुमाल मेरे से अलग हो ही नहीं सकती। तो हम निकल गए थे सुजानगढ़ का मार्केट देखने के लिए। यहाँ पे ही पहली चोटी लड़ाई हो रखी थी पता नहीं किसकी, तो हम चुपचाप वहाँ से निकल गए आगे की तरफ, क्योंकि हमें सिर्फ देखने जाना था। एंड यहाँ पे बोलते हैं बहुत सुंदर डेकोरेशन होती है, तो सब देखने के लिए जाते हैं। तो हम भी वहीं निकल गए थे जाने के लिए, मैं, दीदी एंड मेरे हस्बैंड। बहुत भीड़ थी यहाँ, सभी घूमने आए थे। वो सामने आपको दिख रहा है ना, वो घंटा घर है, वहीं पे अच्छी डेकोरेशन हुई है, वहीं पे जाते हैं लोग देखने के लिए, फोटो वोटो खींचने के लिए। तो हम पहुंच गए थे थोड़ी देर बाद घंटा घर। मेरे घर से ओनली 2 मिनट का रास्ता है, पैदल चल के जाओ। तो इतनी सुंदर डेकोरेशन हुई थी, बहुत प्यारे लग रहे थे, ऐसे तिरंगा जैसा कलर कर रहा था। और क्या साइडों में कुछ लगाए थे, राम दरबार था, बहुत सारी सुंदर सुंदर थी। यहाँ पे मैंने भी घुस घुस के अपनी फोटो वगैरह रील वगैरह बना ली लोगों के बीच में, वरना तो मौका नहीं मिलता अगर घुसोगे नहीं तो आप। तो मैंने भी ऐसे घुसा कर अपनी रील बना ली, वीडियो बना लिए। उसके बाद ये देख दाख के हम घर ही आ गए थे भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये था डेकोरेशन का यहाँ पे। वो मोनू भी जला रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पटाखों को देख के मेरा भी मन किया, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला वो बारूद वाला लेकर आओ, हम चलाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने पहले चलाया तो नहीं हुआ, कि उसमें जोर चाहिए, तो वो मुझसे तो कैसे ही होगा। तो मैं बोली चुपचाप मैं छत पे जाके मैं दूसरों के पटाखे देख के खुश हो जाती हूँ। ये कंटिन्यू शॉट्स है। तो गाइस पटाखे वटाखे देख के मैं अपने रूम में आ चुकी थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी, मेरी आईज पूरी रेड हो चुकी थी क्योंकि धुआं से, और मुझे इनसे प्रॉब्लम है आंखों में। तो मैं तो अब सो रही हूँ। कल बाजार वाले घर में तो हमने दिवाली सेलिब्रेट कर ली, पर अब कल हमें खेत वाले घर में भी मनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड मेरे हस्बैंड ने काजल डाला दिवाली वाला, हमारे यहाँ डालते हैं, तो इनको पूरा का पूरा इग्नोर करना है, मुझे फोकस कर लेना, और नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो बाय बाय, हैप्पी दिवाली।